में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय अमेरिका दौरे की। ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। क्वाड के शिखर सम्मेलन और दूसरा ऐसे मौके पे गए जब 5 नवंबर को यूएस में चुनाव होने वाले हैं, और उसी के अलावा यूक्रेन रूस युद्ध, इजराइल और हमास का जिस तरह से अभी चल रहा है, इसमें ईरान हो, ऐसी पेचीदगियों का ये समय है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहेगा। क्या इसके मायने, क्या कुछ खास हो सकता है? इससे पहले प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, यूक्रेन और रूस का भी दौरा कर चुके हैं मोदी, और यूएन ने भी कहा कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। या बाइडेन से ऐसे वक्त पे मुलाकात होगी जब आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ डॉक्टर करमवीर सिंह जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब आपके पास में आना चाहूंगा। करोड़ी सिंह जी, ये वक्त ऐसा है जब मोदी गए हैं यूएस, उनके अपने भारतीय समुदाय को संबोधन और ये सारी चीजें हैं, लेकिन विश्व बरादरी के सामने और क्वाड का जो गठन था, जिसका जो मकसद लेकर के चले थे, तो अभी क्या लगता है आपको कि ये एक ऐसा अवसर होगा जिसमें चाइना को मैसेज देने की बात हो, या दुनिया को एक मैसेज दिया जा सके कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत बहुत कुछ कर सकते हैं, और आगे बढ़ने के लिए जिस प्लेटफॉर्म को तैयार किया था उसे और आगे बढ़ाया जाएगा। उसका जो मकसद था वो दुनिया के सामने शांति बहाली के साथ शांति और जलवायु परिवर्तन के अलावा दूसरी जो चीजें हैं उनको भी आगे बढ़ाने की बात थी। क्या लगता है कि ऐसे मौके पे सम्मेलन हो रहा है और प्रधानमंत्री का दौरा है, जिसमें मैंने जैसे कहा कि यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पे चुनाव प्रचार है वो चरम पर है, और दूसरी तरफ युद्ध बाहुल्य जो क्षेत्र हैं जहां पे दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं वो भी यथावत जारी है। तो इस दौरे के क्या मायने और कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए, ये योगेंद्र जी 3 दिन की भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा है। पहले दिन वो कुवैत की समिट में भाग लेंगे, और कुवैत का जो अमेरिका का उद्देश्य था वो अमेरिका अपनी सुरक्षा और रणनीति का साधन बनाना चाहता था, और धीरे धीरे उसको एक सैनिक संगठन का रूप देने का प्रयास करना चाहता था। लेकिन भारत का दृष्टिकोण अलग था। भारत आर्थिक और तकनीकी विकास का साधन बनाने का प्रयास कर रहा है शुरू से ही, और इसीलिए अमेरिका को कुवैत पे ज्यादा भरोसा नहीं होने की वजह से उन्होंने ओकस का एक संगठन बनाया, फिर एक 5 आइज का संगठन बनाया, और फिर एस कुवैत भी बनाया जिसमें फिलीपींस को लेके आगे बढ़ने की कोशिश की, क्योंकि भारत ये चाहता था कि ये जो एशिया के देश हैं उनके आर्थिक विकास का साधन बने। और इसीलिए अब जो है उसमें प्रोबेबली 2 समझौता होंगे। एक इंडिया यूएस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लेके, तो उसमें इंडो पैसिफिक रीजन के सब देशों को लेके आर्थिक ढांचे को लेके समझौता होने की संभावना है। दूसरा, इंडो यूएस से ड्रग फ्रेमवर्क पे समझौता होने की संभावना है। तो ये तो पहले दिन का है। तो कुवैत से हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं करना चाहिए कि जापान के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति का एक तरह से विदाई है इस समिट में, क्योंकि वो अगले जो समिट होंगी उसमें नहीं होंगे, तो वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि कोई मेजर डिसीजन ले सके। तो उनका एक तरह से विदाई समारोह है, और नेक्स्ट जो कुवैत की मीटिंग होगी वो भारत में होगी। तो मेरे ख्याल से वो मीटिंग होगी वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। दूसरे दिन भारत के प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को एड्रेस करेंगे, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो विभिन्न कंपनियों के सीईओज की जो राउंड टेबल होगी उसमें भाग लेंगे। तो उसमें महत्वपूर्ण चीजें होंगी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे सेमी कंडक्टर्स हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स हैं। तो इस तरह की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो आधारभूत टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसमें राउंड टेबल में भाग लेंगे। तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री इन्वेस्टमेंट के लिए
कंपनीज को इनवाइट कर सकते हैं, वो महत्वपूर्ण है। एक अन्य है जो भारतीय समुदाय के लोगों को वहां संबोधित करेंगे, और भारत के समुदाय के लोगों को संबोधित करने का जो थीम रखा है उन्होंने, मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, मेरे ख्याल से उस थीम का ये थीम नहीं रखे, ये रखते इंडिया एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर या मोदी एंड बाइडेन प्रोग्रेस टुगेदर होते तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि एक तरफ आप पूरे देश को ले रहे हैं, अमेरिका को, यूएस को, दूसरी तरफ एक मोदी प्रधानमंत्री के रूप में लिया है। लेकिन जो भी आयोजन करता है उन्होंने अपने विवेक से, अपने बुद्धिमत्ता से किया होगा। लेकिन मेरे विचार से ये होता कि इंडिया एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर वो होता तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता। इसके बाद तीसरे दिन मोदी संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कि समिट फॉर फ्यूचर हो रहा है उसमें एड्रेस करेंगे, और उसमें मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस फॉर द बेटर टुमारो इस पे बोलेंगे। तो उसमें वो भविष्य का खाका खींचेंगे कि ये समिट फॉर टुमारो है, जो समिट फॉर द वर्ल्ड है, ये केवल इसलिए नहीं है कि 4 दिन की समिट हो गई, भविष्य में किस दिशा में दुनिया जा सकती है, विश्व व्यवस्था जा सकती है, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, क्लाइमेट चेंज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो नए चुनौतियां आ रही हैं, उनको लेके समिट फॉर फ्यूचर हो रहा है। तो उसमें भारत का क्या योगदान हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री इसके बारे में अपने आउटलाइंस रखेंगे। तो इस तरह से ये 3 दिन की यात्रा है, बहुत ही बिजी शेड्यूल है भारत के प्रधानमंत्री का, और वो भारत का दृष्टिकोण मुझे लगता है कि एक प्रभावशाली तरीके से रखेंगे दुनिया के सामने और संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने। जी योगेंद्र जी, करमवीर जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। मोदी के दौरे से ठीक पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं कि सिख संगठनों ने व्हाइट हाउस से मुलाकात की है और पन्नू पे जो हमला हुआ उसकी भी आवाज उठाई है उन्होंने। तो इसके कुछ इस दौरे में कुछ मायने हो सकते हैं या कुछ असर पड़ सकता है? देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह की रिपोर्ट है और कहा कि कई ऐसे ग्रुप थे जो व्हाइट हाउस में मिले और व्हाइट हाउस की तरफ से उनको ये एश्योर किया गया कि किसी भी अमेरिकन सिटीजन को अमेरिकन टेरिटरी में जो है किसी भी तरह का हार्म उनको नहीं होने दिया जाएगा और इसका पूरा जो है बंदोबस्त किया जाएगा। और हालांकि अमेरिका की तरफ से ये तो नहीं कहा गया कि उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और इस तरह की कोई बातें, तो जैसे कि कनाडा की तरफ से स्टेटमेंट आते रहे हैं कि जो भी इस तरह की ग्रुप एक्टिविटीज करते हैं उनको कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनका। लेकिन अमेरिका ने इतना जरूर कहा कि क्योंकि अमेरिकन सिटीजन्स है और अमेरिकन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी सूरत में वो ऐसा करेंगे। और एक कोर्ट ने भी, आपको पता है, अभी तो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जो है सम्मान किया है इसमें और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है उनको भी। तो इंडिया यूएस रिलेशंस में और इंडिया का कनाडा के साथ जो रिलेशंस है उसमें भी, और कनाडा और यूएस का जो स्पेशल रिलेशनशिप आप जानते ही हैं। सो उस संदर्भ में भी अगर देखें तो ये जो खालिस्तानी ग्रुप्स का जो मसला है ये काफी सेंसिटिव जो है, क्योंकि भारत की सुरक्षा का ये मामला है और भारत बार बार ये मुद्दा उठाता रहा है कैसे जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी देश में रह करके इस तरह की कार्रवाई जो है वो कर रहे हो। बट चूंकि इस विजिट के दौरान कई सारे और भी इश्यूज जो है वो रहेंगे, क्योंकि मेन तो समिट है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, जो कि एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है क्वाड, तो और उसमें ग्लोबल इश्यूज को देखा गया। आप देखिए जो मोदी की विजिट से पहले जो स्टेटमेंट जारी किया गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उसमें भी ये कहा गया है कि क्वाड जो है एक लाइक माइंडेड कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसका जो पीस, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी के लिए काम कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। ओके, सो किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है उनको पीसफुल तरीके से सुलझाया जा सके और मिलकर के किस तरह से कोऑपरेशन आगे बढ़ाया जा सके इकोनॉमिक फील्ड में और प्रोस्पेरिटी, तो ये सब बातें जो है उसमें कही गई है। और लेकिन मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि इस विजिट से पहले आप देखें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुआ है बाइडेन का और जो उसके बाद जो स्टेटमेंट जारी किया गया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। उसमें आप देखेंगे कि 2-3 चीजें तो खास है। एक तो उन्होंने जिक्र किया है चाइनीज अग्रेशन इन साउथ चाइना सी को लेकर के,
दूसरा कहा कि मेंटेनेंस ऑफ पीस इन द ताइवान स्टेट, ये इस मसले के ऊपर भी उन्होंने बातचीत किया है। एक कहा है कि सीज फायर जो है इस तरह का एक सस्टेनेबल सीज फायर हो गाजा में, और ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उसको बढ़ाया जाए। और साथ में बाइडेन ने इस चीज की तारीफ की है ऑस्ट्रेलिया की इसके लिए कि वह ऑस्ट्रेलिया के जो है वो जापान के साथ कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। सो इस स्टेटमेंट में यूएस का, ऑस्ट्रेलिया का और जापान का, तीनों का जिक्र तो हुआ है। इंडिया का हालांकि इसमें कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि इंडिया का एक तरह से आप कहेंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। वो ये नहीं चाहता कि जब इंडिया का चाइना के साथ किस तरह से रिलेशन हो, हमारी साउथ चाइना सी में हमारी क्या पॉलिसी होगी, गाजा को लेकर के क्या होगा, या यूक्रेन के मसले में, क्योंकि हमारी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख। एक सवाल कर रहा हूँ सर, एक सवाल और कर रहा हूँ मैं बीच में। मोदी जी का ये जो दौरा है ये कैसे व्यक्त है कि वहां पे देखिए नई सरकार किसकी होगी, सारी कश्मकश इस पे लगी हुई है। और दूसरा, अभी पिछले दिनों रसिया और यूक्रेन दोनों जगह जाकर के आए, वो युद्ध जारी है अभी भी। तो यात्रा उस दृष्टि से, क्योंकि यूएस के इलेक्शन और यहाँ पे अभी भी युद्ध जारी है और भारत चाहता है कि शांति वाली होनी चाहिए। जब यूएस समिट 23 को होगा तो उस दिन ये कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, और जो शिखर वार्ता या द्विपक्षीय वार्ता बाइडेन के साथ होगी, और ये भी आपकी बात तो उनके गृह नगर में हो रही है, तो उसका कितना महत्व रहेगा? देखिए योगेंद्र जी, पिछली बार के जो अमेरिका के इलेक्शंस थे ना, उसके पहले आप देखेंगे मोदी जी की यात्रा के समय भी, और अब इंडियन डायस्पोरा जो है अमेरिका में, वो इस तरह के जो है पंपलेट लेकर के खड़े थे, अब की बार ट्रंप सरकार जी, नारा जो भारत में अब की बार मोदी सरकार, तो वहां अब की बार ट्रंप सरकार। और ट्रंप और मोदी दोनों के जो है चित्र जो है इस तरह लगे हुए, ऐसे जो पोस्टर है वो लेकर के खड़े हुए थे। सो तब से लगता है कि शायद मोदी जी का झुकाव जो है ट्रंप की ओर है। और ट्रंप ने भी एक रैली में कह भी दिया है कि मोदी इज अ फैंटास्टिक लीडर, और बड़ी खुशी होगी उनसे मुलाकात करके। अगर इस तरह का हुआ तो ये हो सकता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के ऊपर भी कुछ प्रभाव हो सकता है कि जो लेकिन अभी तक शायद इस तरह की जानकारी को शेड्यूल तय नहीं हुआ है कि ट्रंप से उनकी मुलाकात रहेगी। हाउडी जी बिल्कुल, हाउडी मोदी का जो पहले दिया था 2019 टेक्सास में, उसी तरह से न्यू जर्सी में इस बार अभी डॉक्टर साहब ने भी एक सवाल खड़ा किया कि मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, या तो इंडिया एंड यूएस होना चाहिए था, या मोदी एंड बाइडेन होना चाहिए था। तो ये कुछ मोदी क्रेडिट से देखें, या फिर वास्तव में कि मोदी के लिए वहां के लोगों ने व्रत दिया, इत्तेफाक माने? देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि बाइडेन में और मोदी में उस तरह की गर्मजोशी नहीं रही जैसा कि मोदी में और ट्रंप में रही है। ओके, और दोनों की फॉरेन पॉलिसी में और दोनों के ऐसे भी देखा जो अग्रेशन इस तरह का है, नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखना, और जैसे फर्स्ट अमेरिका पॉलिसी जो है ट्रंप की थी। तो दोनों ट्रंप और मोदी की नीतियों में तो फिर भी थोड़ा सा वो रहा है, एक समानता रही है कई मसलों में, लेकिन बाइडेन के साथ उतने बहुत ही गहरे संबंध मोदी जी के नहीं रहे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और हो सकता है इस इलेक्शन में इस चीज का, इस यात्रा से कोई डायस्पोरा के ऊपर कोई ऐसा फर्क भी पड़े कि वो ट्रंप के लिए वो वोट करे। अगर ट्रंप जीत करके आते हैं तो हो सकता है कि रिलेशन में दोबारा से गर्मजोशी आए, लेकिन बाइडेन यानी कमला हैरिस अगर जीत के आती है तो मुझे लगता है कि रिश्ते जो है जैसे आपके इस समय है प्रेजेंट में, उसी तरह के रहेंगे। जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं कटेवा साहब के आरोप करना चाहूंगा। सर, क्या लगता है यूएन समिट में जब मोदी बोलेंगे, अवसर मिलेगा या शिखर वार्ता में हिस्सा लेंगे? क्योंकि रसिया और यूक्रेन युद्ध, और इसी तरह से इजराइल में जो कुछ चल रहा है, ईरान में चल रहा है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो वहां अपने हितों की बात साधने की कोशिश की जाएगी, या जो एजेंडा लगता है कि यूएस में जब मीटिंग है तो उसमें कुछ इस तरह की चीजें महज चर्चा बन करके रह सकती है, या फिर कुछ इस समस्या से निजात दिला सकते हैं, उसमें आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो क्वेड की मीटिंग है, बेसिकली दूसरी वाली जो मीटिंग है वो इसलिए है कि मोदी जी वहां उस टाइम पर हाजिर होंगे, पर बेसिकली जो उनका मूवमेंट था वो क्वेड की मीटिंग के लिए था। बिल्कुल। तो और क्वेड की मीटिंग, जैसा कि किरण सिंह जी ने बताया कि ये बेसिकली एक
प्योरली डिप्लोमेटिक और इस तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, पीस की, जैसे करमवीर जी ने बताया, इस तरह की मीटिंग का ये इनका एजेंडा रहा है शुरू से। पर तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जब ये 2007 में एक पहली क्वेड मीटिंग हुई थी, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और चारों देशों के प्रधानमंत्री की जो मीटिंग हुई थी उसमें तीनों के प्रधानमंत्री थे और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट उस मीटिंग में थे। उसके साथ साथ एक पैरेलल एक एक्सरसाइज मालाबार करके एक नेवी का बहुत बड़ी एक्सरसाइज चली थी जिसमें इन चारों देशों के फोर्सेस ने हिस्सा लिया था। तो जो हिडन एजेंडा था कि साउथ चाइना सी में, जैसे कि करमवीर जी ने भी बताया, साउथ चाइना सी के अंदर जो चाइना का डोमिनेंस है, चाइना बार बार अपने वेसल्स वहां मूव करता रहता है, उसको काउंटर करने के लिए ये क्वेड का, अमेरिका का खास तौर से ये एक बहुत ही जरूर, अमेरिका और जापान दोनों देशों का ये इसमें काफी इंटरेस्ट है और हमारा भारत का भी ये इंटरेस्ट है। और इसीलिए ये इंडो पैसिफिक जो एक एजेंडा बना, उसको चाइना ने उसको हमेशा बोला है ये कोई ट्रीटी नहीं है, ये एशियन नाटो है। एशियन नेटो के नाम से चाइना ने उसको ये ऐसी परिभाषा दी थी। बिल्कुल। हाँ जी, तो बेसिकली चारों देशों का इंटरेस्ट है कि साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का डोमिनेंस नहीं हो इनके पानी, खास करके साउथ चाइना सी में। और इसके लिए ये एक्सरसाइज भी करते रहते हैं और ये जो मीटिंग होती है क्वेड की, ये जरूर इस पे भी डिस्कशन करेगी। उसके बाद ये 8 में क्वेड बंद हो गया क्योंकि फिर से जब वहां नए प्रधानमंत्री आए, ऑस्ट्रेलिया ने इनको बंद कर दिया उन्होंने, और फिर 2018 में फिर से शुरू हुआ जब केविन को जो रोड थे, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको उसमें हिस्सा नहीं लिया और उसके बाद ये फिर से शुरू हुआ। अभी फिर से एक्सरसाइजेस चलती रहती हैं इन चारों देशों के आपस में और धीरे धीरे ये एक कोऑपरेशन ट्रीटी के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी रिलेटेड कोऑपरेशन भी चल रहा है। जहां तक आपने बताया कि जो मोदी जी के प्रोग्राम है यूएन, वहां पे एड्रेस करेंगे और यूएस के प्रेसिडेंट से मिलेंगे, ये दोनों मीटिंग यूएस के प्रेसिडेंट के साथ ऐसे समय मीटिंग है जब वहां यूएस में इलेक्शंस हो रहे हैं। बिल्कुल। और ये कहें कि वो भारत के प्रधानमंत्री को ये अपना अगवा लीडर बना करके, लीडिंग लीडर बना करके, और ये जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में कुछ इनके कहने पे समझौता करेंगे, मुझे नहीं लगता कि यूएस का चाहे कोई भी प्रेसिडेंट हो जो यूएस की सुपरमेसी है, चाहे वो डिप्लोमेसी के जरिए लड़ाइयों को बंद करना है या और किसी तरह की बातें हैं, वो उसमें किसी और को ये हिस्सेदार तो बना सकते हैं पर उसे उसकी लीडरशिप स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरी दुनिया में अभी काफी नाम है और उन्हें हर एक देश पसंद करता है। इसी तरह से ये पहले नेता है शायद जो रशिया और यूक्रेन दोनों जगह गए हैं और दोनों देश के प्रधानमंत्री इन पे विश्वास रखते हैं। पर हमारा ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो गाजा की लड़ाई है उसमें भारत के अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, जो इन कंट्रीज के साथ, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के साथ हमारे रिश्ते हैं, उसको हम खराब नहीं करना चाहते। और इसी तरह से इजराइल के साथ भी हमारे मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम और काफी सारी चीजें हैं जो हम उनके साथ करते हैं, उसको भी हम अफेक्ट नहीं करना चाहते। तो बहुत ही एक फाइन बैलेंस है जो भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री या भारत के प्रधानमंत्री को रखना होगा। और इस तरह की कोई स्पीच वो नहीं देंगे जिससे कि भारत का किसी भी पार्टी के ऊपर ऐसा एडवर्स कोई इफेक्ट पड़े। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण है वैसे तो दौरा प्रधानमंत्री का वहां जाना, और चारों राष्ट्रों के जब वहां शासनाध्यक्ष मिलेंगे तो उसके बाद या लीडर जो है सर्वोच्च नेता वो मिलेंगे। यूएन समिट भी वहां पे रखा गया और मोदी अपनों के बीच में भी रहेंगे, उनका जो प्रोग्राम है। लेकिन ये जो टाइम इस शिखर सम्मेलन का चुना गया है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन है, उसके अपने राजनीतिक मायने हैं। और ट्रंप के साथ में, जैसे अभी करमवीर जी ने कहा कि उस समय होर्डिंग्स लगे हुए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप के प्रति अगर उनका रुझान है तो कमला हैरिस जो भारत मूल की मानी जा रही है और उनके प्रति जो भारत का जो जन समुदाय है उसमें एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो भी अपने एक अलग मायने रखते हैं। लेकिन यूएन समिट जब होगा और दोनों देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच,
उसको लेके जब चर्चा होगी तो क्या वास्तव में अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इसमें अमेरिका की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। अमेरिका यूक्रेन को जिस तरह से सप्लाई या फिर नाटो के जो मुल्क हैं वो जो साथ दे रहे हैं, अगर वो जब तक वहां से यूक्रेन से अपने आप को अलग नहीं करेंगे या वहां बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे, तब तक इस युद्ध से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये एक जैसे आम भाषा में कहा जा सकता है कि युद्ध से ज्यादा भी मूंछ का सवाल हो गया है, और मूंछ तो मूंछ ही होती है। अब जब तक उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो मुझे लगता है कि ये युद्ध भी रुकना बहुत मुश्किल है। प्रयास जारी रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, लेकिन कोई रिजल्ट सामने आए तब कोई बात बने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।